आयुर्वेद इस शब्द का अर्थ क्या होता है? आयुर्वेद शब्द का अर्थ होता है जीवन का ज्ञान। आयु मतलब जीवन और वेद मतलब ज्ञान विज्ञान, जो भी आप समझ में। तो आयुर्वेद का एकदम आसान उत्तर होता है जीवन का ज्ञान, जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद जो है प्राचीन वैदिक चिकित्सा प्रणाली, जिसका उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का संपूर्ण संतुलन बनाए रखना। आयुर्वेद शब्द संस्कृत के जो दो शब्द आयु और वेद, आयु का मतलब जो होता है जीवन, और यह केवल शारीरिक जीवन तक सीमित नहीं है। जब हम कहेंगे जीवन, आयु का मतलब जीवन है, इसका अर्थ केवल ये शारीरिक, ये शरीर नहीं है, यह बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक आयामों को भी शामिल किया गया है जीवन में। तो आयुर्वेद के अनुसार आयु 4 मुख्य घटक से मिलकर बनता है, जिसमें शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इनके मिलन से जीवन होता है। यह सभी घटक के एक साथ जब सामंजस्यता होता है, मिलना जुलना होता है, तब जीवन को पूर्णता प्रदान करते हैं। इसलिए आयु का अर्थ जीवन, जीवन का मतलब शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा जब एक स्थान पे आए। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान या विज्ञान। यह विशेष जो है ज्ञान, विशिष्ट हिसाब से जो ज्ञान है कि जो किसी भी विशेष क्षेत्र में गहन अध्ययन और अनुभव से प्राप्त जो होता है, वो ज्ञान वेद के ज्ञान है। आयुर्वेद के संदर्भ में यह ज्ञान जीवन की दीर्घता और स्वास्थ्य के सिद्धांत पर जो केंद्रित ज्ञान है, उस ज्ञान को आयुर्वेद कहते हैं। और आयुर्वेद का संपूर्ण अर्थ, हम आयुर्वेद को जीवन का विज्ञान कहा जा सकता है। चिकित्सा प्रणाली व्यक्ति का पूर्ण जीवन काल के स्वास्थ्य को बनाए रखने पर जो केंद्रित है, और जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण शामिल हो। सिर्फ शारीरिक कल्याण नहीं, जहां शारीरिक कल्याण हो, मानसिक कल्याण हो, आध्यात्मिक कल्याण हो। और आयुर्वेद न केवल बीमारियों की इलाज करता है, बल्कि बीमारियों से बचाने और स्वास्थ्य को बनाए रखने पर जो जोर देता है। तो आयुर्वेद का सिद्धांत जो है, आयुर्वेद की चिकित्सा प्रणाली जो है, इसमें कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर जो आधारित है, जैसे पंच महाभूत, त्रिदोष और धातु, माला और अग्नि। जैसे पंच महाभूत में होता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ऐसे फिर त्रिदोष में वात, पित्त, कफ और धातु, माला और अग्नि। इस सब तत्वों को एक साथ मिला के शरीर की संरचना और कार्य प्रणाली को जो नियंत्रित करता है, उसको हम आयुर्वेद कहते हैं। और त्रिदोष सिद्धांत में आता है आयुर्वेद का प्रमुख जो सिद्धांत है कि शरीर के मुख्य 3 ऊर्जा, जिसमें वात, वायु और आकाश का मिश्रण, पित्त, अग्नि और जल का मिश्रण, और कफ, पृथ्वी और जल का मिश्रण पर आधारित इन दोषों का संतुलन शरीर और मन की सेहत के लिए आवश्यक रहता है। और धातु और माला की जो सिद्धांत है, इसमें अनेक अंगों और प्रणालियों का निर्माण करने वाला तत्वों को धातु कहा जाता है, जबकि माला वो अपशिष्ट जो पदार्थ है, जिन्हें शरीर से जो बाहर निकालना है। और आयुर्वेद में धातु और ये जो मल का जो सिद्धांत है, धातु और मल को संतुलन जो बनाए रखना महत्वपूर्ण माना गया है। और अग्नि का जो सिद्धांत है, अग्नि मतलब ये जठर अग्नि, पाचन शक्ति, जो आयुर्वेद में विशेष माना गया है। यह शरीर के सभी पाचन और विविध अग्नि संबंधी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। स्वास्थ्य अग्नि शरीर और पोषण को जो ऊर्जा प्रदान करती है, जबकि अस्वस्थ अग्नि विभिन्न रोग का कारक बन सकता है। इसलिए स्वस्थ अग्नि शरीर में रहना आवश्यक है। तो आयुर्वेद में चिकित्सा प्रणाली की दृष्टि से देखा जाए तो प्राकृतिक चिकित्सा, व्यक्तिगत चिकित्सा और समग्र दृष्टिकोण के समय में ये विशेषताएं रहती हैं। जैसे आयुर्वेद उपचार जो है प्राकृतिक जड़ी बूटी, खनिज एवं प्राकृतिक पदार्थ का जो उपयोग इसमें हो जाता है। और आयुर्वेद हर व्यक्ति की एक अनूठी प्रकृति जो होता है, जिसको अध्ययन में रखकर चिकित्सा करता है, इसलिए इसको एकदम व्यक्तिगत चिकित्सा प्रणाली कह सकते हैं। ये चिकित्सा पद्धति जो है व्यक्ति की दोष प्रकृति के आधार पर उपचार प्रदान करती है।
और आयुर्वेद केवल शारीरिक बीमारियों का नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण पर भी ध्यान देती है, इसलिए इसको समग्र होलिस्टिक कल्याण का मार्ग मान सकते हैं। अतः ये होलिस्टिक अप्रोच के रूप में हम इसको मान सकते हैं। तो आयुर्वेद जो है यह जीवन की दीर्घता, स्वास्थ्य और समग्र कल्याण पर आधारित जीवन का जो विज्ञान है, यह ज्ञान व्यक्ति के जीवन काल के लिए, जीवन काल पर्यंत स्वस्थ बनाए रखने में जो सहाय है। आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली के माध्यम से व्यक्ति स्वस्थ और संतुलित जीवन वास्तव में जी सकता है। आयुर्वेद का अर्थ वास्तव में यही है। हरे कृष्ण।